दोस्तों एक बात सोचकर देखिए, अगर खाड़ी के देशों की बेशुमार धन दौलत, टर्की की खतरनाक मिलिट्री टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान का परमाणु बम, ये तीनों एक साथ मिल जाए तो क्या होगा। वेलकम टू ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट विद टीए। पाकिस्तान और खित्ते की दिफाई ताल्लुकात की खबरों ने नई बहस छेड़ दी और भारतीय मीडिया में भी इस पर खलबली मच गई। हर तरफ इस मामले पर नज़र रखी जा रही है। मज़ीद तफसीलात के वीडियो को मुकम्मल देखें। दोस्तों एक बात सोचकर देखिए, अगर खाड़ी के देशों की बेशुमार धन दौलत, टर्की की खतरनाक मिलिट्री टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान का परमाणु बम, ये तीनों एक साथ मिल जाए तो क्या होगा। तो साथियों, हाल फिलहाल की अगर बात करें तो ऐसा होने के पूरे आसार बन रहे हैं। दुनिया एक नए सैन्य गुट की गवाह बनने जा रही है और पाकिस्तान ये ऐलान करता दिख रहा है कि इस्लामिक नाटो अब सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि एक हकीकत बनने जा रहा है। आज के एनालिसिस में हम मिडिल ईस्ट की उस बदलती जियोपॉलिटिक्स को डिकोड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जो भारत के लिए एक नया सिरदर्द पैदा कर सकती है। हम ये समझेंगे कि कैसे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है जो युद्ध है, इस युद्ध से खाड़ी के देश क्यों और कैसे डरे हुए हैं, और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान का असली मतलब क्या है जिसमें पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने टर्की और कतर को इस रक्षा समझौते में जोड़ने की बात कही है। और सबसे अहम सवाल दोस्तों ये कि क्या भारत को पाकिस्तान के इस इस्लामिक नाटो से डरने की जरूरत है। भारतीय विदेश मंत्रालय और डिफेंस एक्सपर्ट्स की इस पर क्या राय है, सब कुछ लॉजिक के साथ समझेंगे। तो आज के सेशन में आप अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिए। दोस्तों, कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के हालिया एक टीवी इंटरव्यू से, जिसमें इन्होंने खुलेआम ये सिग्नल दिया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पिछले साल जो स्ट्रेटेजिक एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था, उस डिफेंस एग्रीमेंट में अब टर्की और कतर भी शामिल होने वाले हैं और बातचीत बस आखिरी दौर में चल रही है। अब साथियों, इसी को दुनिया भर की मीडिया इस्लामिक नेटो कहकर पुकार रही है, या इसको कहीं कहीं मुस्लिम नेटो भी कहा जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि साहब इसमें नया क्या है, 57 मुसलमान मुल्कों का ओआईसी नाम का संगठन तो पहले से ही मौजूद है। तो दोस्तों, नया है इस समझौते का कलेक्टिव डिफेंस का क्लॉज। एक सिंपल एग्जांपल से आप ऐसे समझिए कि जिस तरह वेस्ट के 32 देशों का एक ग्रुप है नेटो, जिसे हम नेटो कहते हैं, ये एक मिलिट्री अलायंस है। इस नेटो की रीढ़ की हड्डी है इसका आर्टिकल 5। इसका जो आर्टिकल 5 है, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर नेटो के इन 32 देशों में से साथियों किसी एक देश पर भी कोई बाहरी ताकत हमला करती है, तो ये मान लिया जाएगा कि हमला पूरे नेटो ब्लॉक पर हुआ है, तो सारे 32 के 32 देश मिलकर उस हमलावर देश पर पलटवार करेंगे। अब साहब, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने जो पैक्ट साइन किया है, उसमें बिल्कुल इसी नाटो के आर्टिकल 5 की कॉपी की है इन दोनों ने। यानी अगर कल को सऊदी अरब पर कोई आंच आती है तो पाकिस्तान अपनी फौज लेकर वहां पहुंच जाएगा, और अगर इसमें कहीं टर्की और कतर भी जुड़ गए तो ये मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा और एक फॉर्मल मिलिट्री ब्लॉक बन जाएगा। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि सऊदी अरब और टर्की, ये दोनों देश जो एक समय सुन्नी दुनिया का लीडर बनने के लिए आपस में लड़ते रहते थे, ये आज एक टेबल पर कैसे आ रहे हैं दोनों। तो इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध। हाल के अगर जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम को आप देखो तो जब से ये मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़का है, तो खाड़ी देशों को एक बहुत बड़ी सच्चाई पल्ले पड़ गई है, एक बहुत बड़ी रियलिटी समझ में आ गई है कि भैया, अमेरिका पर अब अपनी सुरक्षा के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका की प्रायोरिटी तो उसका चेला इजराइल है हमेशा से, और खुद अमेरिका के अपने राष्ट्रहित है अमेरिका की प्रायोरिटी। बाकी किसी की सिक्योरिटी से अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है, बाकी सब भाड़ में जाए। ये बात समझ में आ गई है, समझ रहे हैं, इस बात को एनालाइज कर रहे हैं खाड़ी के अरब देश। अब आप एक बात याद कीजिए कि सितंबर 2025 में इजराइल ने कतर में बैठे हुए जो हमास लीडर्स हैं, उनके ऊपर मिसाइल स्ट्राइक कर दी थी। अब देखो, भले ही कहने को इजराइल ने कहा कि ये तो एक टैक्टिकल अटैक था और कतर को नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन दोस्तों, इससे कतर और सऊदी अरब जैसे देशों में एक खौफ तो पैदा हो ही गया कि भैया, हमारे पास तो अपना खुद का कोई डिफेंस मैकेनिज्म है ही नहीं। कल को अगर कोई हमारे ऊपर इसी तरह से अटैक कर दे तो हम तो मारे जाएंगे। अब ये खाड़ी के ज्यादातर देश ईरान को भी लंबे टाइम से अपने लिए एक खतरा मानते आए हैं। खाड़ी के अधिकतर देश, इसमें बहरीन, कतर, जॉर्डन। इसलिए अब इन देशों ने साथियों मिलकर यह तय किया कि साहब, अमेरिका जैसी बाहरी ताकतों पर अपनी निर्भरता खत्म करो और अपना खुद का एक सिक्योरिटी ब्लॉक बनाओ। अब दोस्तों, अगर ये चारों देश मतलब सऊदी अरब, कतर, टर्की और पाकिस्तान, अगर ये एक साथ आ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो इस गठबंधन को आखिर इतना ताकतवर क्यों कहा जा रहा है। तो इसको एक बिजनेस का एग्जांपल से आप ऐसे समझिए कि ये चारों देश मिलकर एक सुपर कंपनी बना रहे हैं। अब क्योंकि इन चारों में से सऊदी अरब के पास और कतर के पास बेशुमार धन दौलत है तेल और गैस की, तो ये दोनों इस मिलिट्री ब्लॉक के, इस गठबंधन के फाइनेंसर बनेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी मज़ीद आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।